यादव कौन है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? मनुस्मृति में आभीर को वर्ण संकर मानते हुए उनके बारे में क्या कहा गया है और क्या आभीर ही अहिर हैं? गांधारी के शाप से नष्ट हुए यादवों का वंश आगे बढ़ा या नहीं, यह सब आपको इस पौराणिक विश्लेषण में जानने को मिलेगा, जो कि श्री विष्णु महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री हरिवंश महापुराण, मनुस्मृति, इन सभी ग्रंथों के गहन रिसर्च और शोध पर आधारित है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वंश वर्णन के क्रम में कई महत्वपूर्ण अंतर संबंध की कथाएं आएंगी जो भारतीय पौराणिक इतिहास को समझने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही यह वंश इतिहास आपको अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो वृष्णि वंश के इस इतिहास को अंत तक सुनता है उसे महान पुण्य का लाभ होता है। यादवों को तो इसे सुनकर अपने परिवार में शेयर जरूर करना चाहिए। अब आइए आरंभ करते हैं। पुराणों में क्षत्रियों के दो महान वंश माने गए हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश का प्रारंभ चंद्रमा जी से होता है। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र थे और महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इस प्रकार चंद्रवंश के पितामह जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ संबंध बनाकर बुध नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया और फिर बुध ने इला के साथ संबंध बनाया। इला वास्तव में एक राजा थे जो कि शाप के कारण स्त्री बन गए थे। बुध और इला के संसर्ग से महान पुररवा का जन्म हुआ। पुररवा का प्रेम उर्वशी के साथ चला और पुररवा तथा उर्वशी के कई पुत्र हुए, जिनमें एक थे महान राजा आयु। आयु का विवाह राहु की पुत्री से हुआ और फिर राहु के कई पुत्रों में से एक पुत्र हुए नहुष, जो कि स्वयं ही एक बड़े महान राजा हुए। चंद्रमा और तारा की कहानी, बुध और इला की कहानी, पुररवा और उर्वशी की कहानी तथा नहुष की कहानी हमारे चैनल पर अलग अलग समय में प्रसारित हो चुकी है। विशेष जानकारी के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी वीडियोज को भी देख सकते हैं। महाराज नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृथि। नियम के अनुसार बड़े पुत्र यति को राज्य मिलना चाहिए था, परंतु जब यति का विवाह इक्ष्वाकु वंश के काकुस्थ नाम के राजा की पुत्री से हुआ तो कुछ समय के बाद उनका मन सन्यासी हो गया और उन्होंने राज्य लेने से इनकार कर दिया और इस प्रकार नहुष का राज्य उनके दूसरे बड़े बेटे ययाति को मिला। ययाति के 2 विवाह हुए, जिनमें से एक थी देवयानी, जो कि देवगुरु शुक्राचार्य की बेटी थी, और दूसरी थी शर्मिष्ठा, जो कि असुर राज वृषपर्वा की बेटी थी। देवयानी से ययाति के 2 पुत्र हुए, यदु, जिनसे कि यादव उत्पन्न हुए, और दूसरे हुए तुर्वशु। साथ ही शर्मिष्ठा से ययाति के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ये 5 बड़े ही प्राचीन पुरुष हैं और इनका कुल, इनके नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 8वें मंत्र में इंद्र और अग्नि की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे इंद्राग्नि, आप दोनों यदुओं, तुर्वशों, द्रुहियों, अनुओं और पुरुओं के यज्ञों में विद्यमान हों तो वहां से भी हे सामर्थ्यवान देवों हमारे यज्ञ में आएं और निष्पादित सोमरस का पान करें। यानी कि ऋग्वेद में बताया गया है कि ये 5 बड़े ही महान राजा हुए और इनका अपना अपना कुल चला। अब यहाँ पर एक घटना हुई। ययाति को शर्मिष्ठा से अधिक प्रेम था और इसे देखकर देवयानी क्रोधित हो गई। उन्होंने यह बात अपने पिता से कही तो शुक्राचार्य ने शाप देकर ययाति का यौवन ही छीन लिया। जब ययाति ने अनुनय विनय किया तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटों में से कोई अपना यौवन तुम्हें देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम यौवन का सुख भोग सकते हो। ययाति ने अपने सभी बेटों से इस प्रकार की बात कही, पर पुरु के अलावा कोई भी तैयार नहीं हुआ और यदु सबसे बड़े बेटे थे और उनके पास ययाति सबसे पहले गए। जब यदु ने मना किया तो ययाति को क्रोध आया और ययाति ने यदु को शाप दिया कि तुम्हारे वंशज कभी भी राजपद पर नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि वे कभी भी राजा नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर यदु को ऐसा शाप मिला कि उनके वंशज आगे चलकर राजा नहीं बनेंगे, तो इस आधार पर कई सारे लोग कहते हैं कि यादव यानी कि यदु के वंशज क्षत्रिय नहीं रहे, जबकि ययाति ने ऐसा शाप नहीं दिया था कि वे क्षात्रत्व से गिर जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि वे राजा नहीं बनेंगे
और कहा जाता है, कई सारे विद्वान इस बात की व्याख्या करते हैं कि भारत में जो प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था मिलती है वह यदु के वंशजों ने ही बनाई, क्योंकि उन्हें शाप था कि वे राजा नहीं बन सकते, परंतु वे इतने पराक्रमी हुए कि उनके अधीन बहुत सारा भूमंडल था। तो फिर वे गणराज्य बनाकर आपस में सामंत के रूप में रहते हुए राज्य का संचालन किया करते थे। और अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी स्वयं ही राजा की उपाधि नहीं धारण की। उनके राजा उग्रसेन रहे, और उग्रसेन भी राजा नहीं थे, उनके मुखिया थे। और सुधर्मा सभा में सभी लोग आपस में बैठकर निर्णय लेते थे, और वह एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ययाति को उनके छोटे बेटे पुरु ने अपना यौवन दिया था, इसलिए जब ययाति को राज्य देना हुआ तो उन्होंने पुरु को राजा बनाया, और अपने अन्य 4 बेटों को उन्होंने मांडलिक बनाया, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन करने का अधिकार उन्हें दिया, जिसमें दक्षिण पूर्व में तुर्वशु, पश्चिम में द्रुहयु, दक्षिण में यदु और उत्तर में अनु को मांडलिक बनाया गया। अब यहां से बाकी सबका भी वंश बड़ा महान है, पर हम यदु के वंश को देखेंगे। तो यदु के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं सहस्राजित, क्रोष्टु, नल और नहुष। श्रीमद् भागवत महापुराण में नहुष की जगह रिपु कहा गया है, परंतु नल और नहुष उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सहस्राजित और क्रोष्टु। क्रोष्टु के वंश में ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, परंतु सहस्राजित का वंश भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हम देख लेते हैं। तो सहस्राजित के पुत्र हुए शतजित। शतजित के 3 पुत्र हुए, है और वेणु है, जिनमें है से है वंशी क्षत्रिय हुए। इन्हीं में है के पुत्र हुए धर्म, धर्म के पुत्र हुए धर्मनेत्र, धर्मनेत्र के पुत्र हुए कुंती, कुंती के सहजीत और सहजीत के पुत्र हुए महिष्मान। महिष्मान बड़े पराक्रमी राजा थे और उन्होंने माहिष्मती नाम की नगरी बसाई थी। फिर महिष्मान के पुत्र हुए भद्रश्रेण्य, उनके पुत्र हुए दुर्दम, दुर्दम के पुत्र हुए धन, और धन के 4 पुत्र हुए कृताग्नि, कृतधर्म, कृतौजा और कृतवीर्य। इन्हीं कृतवीर्य के पुत्र का नाम अर्जुन था, जो कि अपने पिता के नाम से कार्तिवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। उसने दत्तात्रेय भगवान की सेवा की, उनका अनुसरण किया और उनसे तपस्या के गुण सीखे, और तपस्या के द्वारा उसने 1000 भुजाएं प्राप्त की, और इस प्रकार उसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। वह बड़ा ही दानी था, बड़ा महान था, परंतु उसके मन में बाद में अहंकार आया, और फिर परशुराम जी के पिता से उसका द्वेष हुआ, और फिर क्रोध में आकर परशुराम जी ने सहस्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्रार्जुन के कई पुत्र थे, परशुराम जी ने उन सभी को मार डाला, और कहा जाता है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों से भूमि को विहीन किया था, तो उनका जो दुश्मन था वह कार्तिवीर्य अर्जुन था, और वह यादव था, यानी कि यदु का वंशज था। तो कार्तिवीर्य अर्जुन के वंश में सभी लोग मारे गए, केवल कुछ बचे थे, जिनमें से आगे चलकर तालजंग क्षत्रिय बने। और तालजंग क्षत्रियों का संघर्ष इक्ष्वाकु वंशीय राजा सगर से हुआ। सगर ने उन सबको पराजित किया, पर उसमें से कुछ बचे रहे, जिनमें से एक हुए मधु और उनके पुत्र हुए वृष्णि। यहाँ पर मधु जो थे वे इतने महान हुए कि उन्हीं के कारण यदु के वंशजों को माधव भी कहा जाता है, और उनके पुत्र वृष्णि इतने महान हुए कि उनके नाम पर यदु के वंशजों को वार्षणेय कहा जाता है। तो यह थे यदु के पुत्र सहस्राजित के वंशज। अब हम आते हैं यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टु के वंशजों पर, जो कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की शाखा से जुड़ते हैं। क्रोष्टु के पुत्र हुए ध्वजी निवान, उनके पुत्र हुए स्वाति, स्वाति के पुत्र हुए ऋषंकु, ऋषंकु के चित्ररथ, और चित्ररथ के पुत्र हुए शशिबिंदु। शशिबिंदु बड़े महान राजा थे, उन्होंने 14 रत्नों को धारण किया हुआ था, और उन्हीं की पुत्री थी बिंदुमती, जिसका विवाह इक्ष्वाकु वंशज राजा मांधाता से हुआ। मांधाता और बिंदुमती की पूरी कहानी हमारे चैनल पर पहले भी प्रसारित हो चुकी है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। शशबिंदु के 6 पुत्र हुए, पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकृति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान, जिसमें पृथुशर्वा का वंश आगे बढ़ा। पृथुशर्वा के पुत्र हुए पृथुतम, पृथुतम के पुत्र हुए उशना, उशना के पुत्र हुए शितपु, शितपु के पुत्र हुए रुक्मकवच, और रुक्मकवच के पुत्र हुए परावृत। परावृत के 5 पुत्र हुए, रुक्मेश, पृथु, ज्यामघ, वलित और हरित। ज्यामघ की कहानी बड़ी रोचक है और हास्यास्पद भी है। ज्यामघ के बारे में श्री विष्णु महापुराण में लिखा हुआ है कि अब तक जितने भी पुरुष हो चुके हैं या आगे जितने भी पुरुष होंगे जो अपनी स्त्रियों से डरते हैं, उनमें सबसे महान ज्यामघ ही हैं, यानी कि ज्यामघ स्त्रियों से डरने वाले पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं।
और इनकी कहानी ऐसी है कि इनकी पत्नी का नाम शैब्या था और शैब्या अभी पुत्रवती नहीं हुई थी, बहुत समय हो गया था ब्याह किए हुए। उस समय ऐसा होता था कि कोई राजा जब एक पत्नी से पुत्र नहीं प्राप्त करता था तो कई सारे विवाह करता था, परंतु ज्यामक अपनी पत्नी से इतना डरते थे कि उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। और एक बार जब एक जगह वे युद्ध करने गए तो वहां पर उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की, राजा को मार दिया। और राजा के महल में जब गए तो राजा की पुत्री डरी सहमी सी महल में थी। ज्यामक ने देखा वह छोटी उम्र की थी, लेकिन ज्यामक को लगा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इससे विवाह कर लूंगा तो मुझे कोई न कोई पुत्र मिल जाएगा। वे उस शत्रु देश के राजा की पुत्री को अपने रथ में बिठाकर अपने राज्य में आए। राजा जीत करा रहे थे तो उन्हें देखने के लिए राज्य के बहुत सारे लोग भी आए और शैब्या उनके स्वागत के लिए महल के द्वार पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही शैब्या ने देखा कि रथ में कोई लड़की बैठी हुई है तो उन्होंने क्रोध करते हुए ज्यामक से कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बैठने के स्थान पर तुमने किसी दूसरी स्त्री को बैठा रखा है। तब ज्यामक ने डर के मारे यह नहीं कहा कि मैं अपने लिए इसे लेकर आया हूं, उनके मुंह से डर के मारे निकला कि यह तो मेरी पुत्र वधू है। तब शैब्या ने कहा कि हमारा तो पुत्र ही नहीं है। ज्यामक ने कहा होगा ना, जब होगा तो यह पुत्र वधू बनेगी। और कहते हैं कि ज्यामक के इसी वचन के कारण, चूंकि उनमें इतना सत्व था, शैब्या गर्भवती हुई। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विदर्भ, और फिर विदर्भ का विवाह उसी स्त्री से हुआ जिसका हरण ज्यामक ने किया था। फिर विदर्भ के 3 पुत्र हुए, क्रथ, कौशिक और रोमपाद, जिसमें क्रथ का वंश बड़ा महान है और इसी में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पर रोमपाद की कहानी भी कम रोचक नहीं है। रोमपाद विदर्भ के पुत्र थे, यादव थे, पर उन्हें अंग देश के राजा धर्मरथ ने गोद लिया था। फिर रोमपाद का विवाह वर्षिणी से हुआ। और वर्षिणी कौन थी? यह कौशल्या जी की बहन थी। वहीं कौशल्या जिनका विवाह दशरथ जी से हुआ था, और रोमपाद दशरथ जी के मित्र भी थे। फिर जब रोमपाद की कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ और कौशल्या की पहली संतान, जिनका नाम शांता था, जो कि एक लड़की थी, उसे राजा रोमपाद ने गोद लिया था। फिर रोमपाद का एक पुत्र हुआ जिसका नाम वभ्रु था। वभ्रु का पुत्र हुआ धृति, धृति के कौशिक, और कौशिक के महान पुत्र हुए चेदिराज। इन्हीं चेदिराज के नाम से चेदी वंश चला, जिसमें आगे चलकर उशीनर का जन्म हुआ। और यही उशीनर थे जिनके वीर्य से सत्यवती का जन्म हुआ, और सत्यवती का विवाह आगे चलकर शांतनु महाराज के साथ हुआ, जिनसे कि आगे चलकर कौरव और पांडव उत्पन्न हुए। सत्यवती की कहानी भी हमारे चैनल पर पहले से प्रसारित की जा चुकी है। अब इसी वंश में यानी कि चेदी वंश में आगे चलकर शिशुपाल का भी जन्म हुआ, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम विदर्भ के पहले पुत्र क्रथ की वंशावली पर वापस लौटते हैं। तो क्रथ के पुत्र हुए कुंती, कुंती के पुत्र हुए दृष्टि, दृष्टि के पुत्र हुए निधृति, निधृति के दशार्ह, दशार्ह के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए शकुनी, शकुनी के पुत्र हुए करंभी, करंभी के पुत्र हुए देवरात, देवरात के पुत्र हुए देवक्षत्र, देवक्षत्र के पुत्र हुए मधु, मधु के पुत्र हुए कुमारवंश, कुमारवंश के पुत्र हुए अनु, अनु के पुत्र हुए पुरुमित्र, पुरुमित्र के पुत्र हुए अंशु, और अंशु के पुत्र हुए सत्वत। ये सत्वत इतने महान थे कि इन्हीं के नाम पर भगवान श्री कृष्ण आदि के वंश को सत्वत वंश कहा गया, यानी कि कृष्ण आदि सत्वत वंशी कहे जाते हैं। तो यही अंशु के पुत्र सत्वत के नाम पे महाराज सत्वत के 7 पुत्र हुए, भजन, भजमान, दिव्य, अंधक, देवावृद्ध, महाभोज और वृष्णि, जिसमें अंधक और वृष्णि ये दोनों बड़े महान हैं। और इन्हीं वंशों में कंस और कृष्ण का जन्म हुआ था। इन दोनों के अलावा सत्वत के पुत्र भजमान की 2 पत्नियां बताई गई हैं, जिनमें से पहली पत्नी से 3 पुत्र हुए, निमि, कृकण और वृष्णि, तथा दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, शतजित, सहस्रजित और अयुतजित। इसके अलावा देवावृद्ध के पुत्र हुए बभ्रु, और ये दोनों पिता पुत्र इतने महान बताए गए हैं कि इनके दर्शन मात्र से, इनके उपदेशों से हजारों लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था। जो सत्वत के पुत्र महाभोज थे, उनसे भोजवंशी यादव उत्पन्न हुए। इसके बाद हम सत्वत के 2 महान पुत्रों अंधक और वृष्णि के वंश के बारे में जानेंगे। परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि श्री विष्णु पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ अलग बातें बताई गई हैं इन दोनों वंशों के बारे में। इसके पहले यानी कि सत्वत तक लगभग सभी चीजें बराबर ही हैं, यानी कि जो श्री विष्णु महापुराण में है वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में है। हालांकि थोड़ा बहुत हेर फेर है, पर वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
परंतु अंधक और वृष्णि कुल के वर्णन में आमूलचूल परिवर्तन है। तो पहले हम श्री विष्णु पुराण वाले वर्णन को देख लेते हैं और आगे चलकर जो थोड़ा बहुत अंतर श्रीमद् भागवत महापुराण में है उसे भी समझ लेंगे। तो वृष्णि वंश में युधाजित और सुमित्र दो पुत्र हुए वृष्णि के, जिनमें सुमित्र के पुत्र हुए अनमित्र। अनमित्र के अलावा भी उनके कई पुत्र हुए, पर अनमित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अनमित्र के 3 पुत्र हुए, निघ्न, पृश्नि और शेनि, जिसमें निघ्न के 2 पुत्र हुए, प्रसेन और सत्राजित। ये सत्राजित वही हैं जो भगवान सूर्य के मित्र थे और जिन्हें स्यांतक मणि मिली थी, और इसी स्यांतक मणि के लिए बहुत सारी लीलाएं हुई। और फिर इसी स्यांतक मणि की लीला के दौरान भगवान श्री कृष्ण की 2 पटरानियां मिली, जामवंती और सत्यभामा। अगर आप कहेंगे तो स्यांतक मणि की कहानी, जो कि बड़ी ही रोचक है, वह हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। परंतु आगे बढ़ते हैं। निघ्न के अलावा जो शेनि थे उन्हीं के पुत्र हुए सत्यक, और सत्यक के पुत्र हुए सात्विकी, जिन्हें कि युधाजित के नाम से भी जाना जाता है। और सात्विकी अर्जुन के शिष्य थे। सात्विकी के पुत्र हुए संजय, संजय के कुणी, और कुणी के पुत्र हुए युगंधर। इनके अलावा अनमित्र के एक और पुत्र थे जिनका नाम था पृश्नि। पृश्नि के 2 पुत्र हुए, चित्रक और श्वफलक। श्वफलक का विवाह गांधिनी से हुआ, और यह कहानी भी बड़ी रोचक है, जो कि सत्राजित वाली कहानी यानी कि शांतक मणि वाली कहानी से जुड़ती है। तो वह कहानी कभी बाद में। श्वफलक के पुत्र हुए अक्रूर, और इनके बारे में कौन नहीं जानता है। अक्रूर जी कई भाई थे, परंतु अक्रूर जी के 2 पुत्र हुए, देवमान और उपदेव। अब यहां पर वृष्णि वंश को अभी रोक देते हैं। अब आगे चलते हैं अंधक वंश के बारे में। तो अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और बर्हिष, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में शुचिकंबल को शुचि कहा गया है और बर्हिष को कमल बरही कहा गया है। परंतु इन दोनों का उतना महत्व नहीं है। हम कुकुर और भजमान के बारे में देखते हैं। तो अंधक के जो पुत्र कुकुर हुए उनका वंश इस प्रकार से चला कि कुकुर के पुत्र हुए दृष्ट, दृष्ट के पुत्र हुए कपोतरोमा, कपोतरोमा के पुत्र हुए विलोमा, विलोमा के पुत्र हुए अनु, और अनु के पुत्र हुए दुंदुभि। दुंदुभि को आनक दुंदुभि भी कहा जाता है, परंतु यहां पर आनक का आशय अनु का पुत्र होना है। और यहां मैं यह क्यों बता रहा हूं आपको आगे पता चलेगा। दुंदुभि के पुत्र हुए अभिजीत, अभिजीत के पुत्र हुए पुनर्वसु, और पुनर्वसु के पुत्र हुए आहुक। पुनर्वसु की पुत्री भी हुई जिसका भी नाम आहुक था। ये आहुक जो हैं वे अपने आप को अहिर कहते थे, यानी कि आहुक के जो पुत्र हुए उन्हें अहिर कहा गया, ऐसी परंपरा में मान्यता है। अब यहाँ पर आहुक के वंशजों को अहिर कहा गया, यह बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम मनुस्मृति के अनुसार आभीर शब्द की उत्पत्ति भी देखेंगे। और फिर अर्जुन द्वारा जब द्वारिका से स्त्रियां लाई जा रही थीं तो आभीरों ने जो आक्रमण किया था उस दौरान आभीर और अहिर के अंतर को भी समझेंगे। इन्हीं महान आहुक के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था देवक और एक का नाम था उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित, तथा 7 पुत्रियां हुईं, वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी। देवक की इन 7 पुत्रियों का विवाह वासुदेव जी से हुआ। वहीं पर आहुक के दूसरे पुत्र उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, कंस, न्याग्रोध, सुनाम, अनाकाह्व, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध तुष्टि और सुतुष्टिमान। साथ ही 4 पुत्रियां हुईं, कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका। इन 4 पुत्रियों का विवाह वासुदेव जी के भाइयों से हुआ था। उसके बाद अंधक के दूसरे पुत्र हुए भजमान, जिनके कुल में आगे चलकर वसुदेव जी का जन्म हुआ। भजमान के पुत्र थे विदुरथ, विदुरथ के पुत्र हुए शूर, शूर के पुत्र हुए शमी, शमी के पुत्र हुए प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के पुत्र हुए स्वयंभोज, स्वयंभोज के पुत्र हुए हृदिक, और हृदिक के कई पुत्र हुए जिनमें 4 प्रमुख हैं, कृतवर्मा, शतधनवा, देवार और देवगर्भ। इन्हीं देवगर्भ के पुत्र हुए शूरसेन, जिनकी पत्नी का नाम मारिशा था। और फिर शूरसेन के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक थे वासुदेव जी। उनके अलग अलग पुत्रों के नाम हैं वासुदेव, देवभाग, देवशवा, अष्टक, कुकुशचक्र, वत्सधारक, श्रिंजय, श्याम, शमिक और गंडोष, जिसमें वासुदेव जी की कई पत्नियां थीं, जिनमें 2 प्रमुख हैं, रोहिणी और देवकी। जिनमें से रोहिणी से 3 पुत्र हुए, बलराम जी, शठ और सारण। और बलराम जी के भी रेवती नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, विशठ और उल्मुक। वहीं पर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी देवकी से वासुदेव जी के 8 पुत्र हुए, जिनमें से
6 को कंस ने मार दिया था। ये 6 पुत्र हैं कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव। इसके अलावा जो 7वां पुत्र गर्भ में आया उसके योग माया ने संकर्षण कर दिया और वहीं संकर्षण रोहिणी के गर्भ में जाकर बलराम जी के नाम से उत्पन्न हुए और फिर 8वीं संतान के रूप में माता देवकी के निमित्त भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। श्री कृष्ण जी की कई पत्नियां थीं, कई सारे पुत्र थे, जिनमें से प्रद्युम्न, चारुदेष्ण और सांब प्रसिद्ध हैं और भी कई पुत्र प्रसिद्ध हैं। प्रद्युम्न का विवाह अपने मामा रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उसी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से हुआ और अनिरुद्ध तथा सुभद्रा के पुत्र हुए व्रजनाभ, जो कि यादवों के वंश में इकलौते बचे हुए पुरुष थे, यानी कि राजा थे, जो कि उस बड़ी तबाही में, मौसल पर्व वाली तबाही में बच गए थे। वज्रनाभ के पुत्र हुए प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के पुत्र हुए सुचारु। इसके अलावा शूरसेन जी की 5 पुत्रियां भी थीं, यानी कि वासुदेव जी की 5 बहनें भी थीं, जो थीं पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी, जिनमें पृथा जो थीं उन्हें कुंती भोज राजा ने गोद लिया और उनका नाम कुंती पड़ा और जिनसे पांडु ने विवाह किया और आगे चलकर भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन इन्हीं कुंती के पुत्र हुए और इस नाते वे कृष्ण जी के भाई लगते थे। कृष्ण जी की बुआ लगती थी पृथा, क्योंकि कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी की बहन थी पृथा। और इन्हीं बहनों में से श्रुतदेवा का विवाह कारुष नरेश वृद्ध शर्मा से हुआ, श्रुतकीर्ति का विवाह कैकय नरेश से हुआ, श्रुतशर्वा का विवाह चेदीराज दमघोष से हुआ और इसी दमघोष और श्रुतशर्वा का पुत्र था शिशुपाल। इस नाते श्री कृष्ण जी का भाई हुआ शिशुपाल और श्री कृष्ण जी की बुआ का लड़का था शिशुपाल। इसके अलावा जो शूरसेन की पुत्री राजाधिदेवी थी उनका विवाह अवंती देश में हुआ और उनके पुत्र हुए विंद और अनुविंद। इन दोनों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंस और श्री कृष्ण दोनों ही अंधक वंश में उत्पन्न हुए, जो कि श्री विष्णु महापुराण में बताया गया है, जिनमें अंधक के पुत्र कुकुर के वंश में कंस का जन्म हुआ और अंधक के पुत्र भजमान के वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष्णि वंश में हुआ, न कि कुकुर वंश में। वृष्णि वंश का वर्णन इस प्रकार है कि युधाजित और सुमित्र वृष्णि के 2 पुत्र थे, जैसा कि श्री विष्णु पुराण में बताया गया है। पर यहाँ से बात अलग हो जाती है। युधाजित के 2 पुत्र हुए, शिनी और अनमित्र। अनमित्र के कई सारे पुत्र हुए, जिनमें एक थे निम्न और निम्न के 2 पुत्र हुए सत्राजित और प्रसेन। सत्राजित श्यांतक मणि वाले। एक पुत्र हुए शिनी, शिनी के पुत्र हुए सत्यक, सत्यक के सात्यकी, सात्यकी के जय, जय के कुणी और कुणी के पुत्र हुए युगंधर। और फिर अनमित्र के एक पुत्र हुए वृष्णि, यानी कि वृष्णि वंश में अनमित्र हुए और अनमित्र के एक और पुत्र हुए वृष्णि, जिनसे श्वफलक और चित्ररथ ये 2 पुत्र हुए। श्वफलक के पुत्र हुए अक्रूर जी, जिनसे देववान और उपदेव हुए। पर इसी वृष्णि के पुत्र चित्ररथ के एक पुत्र हुए जिनका नाम विदुरथ था। पृथुवादि भी अन्य पुत्र थे, पर विदुरथ और चित्ररथ ये महत्वपूर्ण है। जो श्वफलक के भाई चित्ररथ थे उनके पुत्र बताए गए हैं विदुरथ। विदुरथ के पुत्र हुए शूर, शूर के पुत्र हुए भजमान, भजमान के पुत्र हुए शिनी, शिनी के पुत्र हुए स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हुए हृदिक। हृदिक यहाँ भी हैं, वहाँ भी थे, पर यहाँ पर वे वृष्णि वंश में हैं और वहाँ पर वे भजमान के वंश में हुए, जो कि अंधक के वंश में थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में हृदिक के 3 पुत्र हैं, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवबाहु को देवमीढ़ भी कहा गया है और वहां पर बताया गया है कि देवमीढ़ के पुत्र हुए शूरसेन और शूरसेन की पत्नी मारिशा से वासुदेव जी का जन्म हुआ और बाकी सब भाइयों और बहनों का भी जिक्र है। वासुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी और यहाँ पर पिछली बार हम बता चुके हैं कि अनु के पुत्र दुंदुभी को आनक दुंदुभी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे अनु के पुत्र थे। पर वासुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता का जन्म हो चुका है, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी भी पड़ा था। अब यहाँ पर जो श्री शील गोस्वामी हैं उन्होंने गोपाल चंपू नाम का एक ग्रंथ लिखा 15वीं-14वीं शताब्दी के आसपास। उस ग्रंथ में एक कहानी आती है कि राजा देवमीढ़ की एक और पत्नी थी जो कि वैश्य जाति की थी और उस वैश्य पत्नी से देवमीढ़ को एक संतान की प्राप्ति हुई जिनका नाम था पर्जन्य और इन्हीं पर्जन्य के पुत्र थे नंद बाबा। इस प्रकार देखा जाए तो नंद बाबा और वासुदेव जी एक दूसरे के भाई हैं, सौतेले ही सही पर एक दूसरे के भाई हैं।
अब यहाँ पर सुशील गोस्वामी कहते हैं कि मातृदोष के कारण नंद बाबा वैश्य हो गए, परंतु मनुस्मृति क्या कहती है? वह कहती है कि यदि कोई पुरुष अपने से एक वर्ण नीचे स्त्री से विवाह करे तो जो संतान उत्पन्न होगी वह नीची कह जाएगी मातृदोष के कारण, परंतु उसकी जाति, उसका वर्ण वही होगा जो उसके पिता का होता है। और यहाँ पर जो देवमीण हैं वे क्षत्रिय हैं और वे अपने से वर्ण में एक सीढ़ी नीचे वैश्य जाति की पत्नी से अगर विवाह करके पुत्र उत्पन्न करते हैं तो वह पुत्र अपने पिता की जाति या अपने पिता का वर्ण का कहा जाएगा। तो नंद बाबा भी इस हिसाब से देखा जाए तो क्षत्रिय ही हैं और यादव कुल के क्षत्रिय कहे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुशील गोस्वामी जी नंद परंतु आभीर के बारे में मनुस्मृति के 10वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है। वहां पर कहा गया है कि यदि ब्राह्मण अपने से 2 वर्ण नीचे, यानी कि ब्राह्मण यदि वैश्य कन्या से संबंध बनाता है और जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे अंबष्ठ जाति का पुत्र कहा जाता है। और यदि फिर कोई ब्राह्मण उस अंबष्ठ जाति के संतान से, यानी कि पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण यदि वैश्य कन्या से संबंध बनाए तो जो भी संतान होगी वह अंबष्ठ जाति की होगी। और यदि कोई लड़की अंबष्ठ जाति की होती है और फिर कोई ब्राह्मण उससे संबंध बनाता है तो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे आभीर कहा जाएगा। अब इस वर्णन को देखकर क्या आपको लगता है कि क्या आभीरों की, यानी कि वैसे संतानों की जो कि अंबष्ठ कन्या से, अंबष्ठ कन्या वह है जो ब्राह्मण किसी वैश्य के साथ संबंध बना के उत्पन्न करे और फिर उस अंबष्ठ कन्या से कोई ब्राह्मण संबंध बनाए तो जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगी वह आभीर कही जाएगी। तो क्या उनकी संख्या इतनी अधिक हो सकती है जितने कि श्री विष्णु पुराण में उस समय बताई गई है? श्री विष्णु पुराण कहता है कि जो गृहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। तो आप समझिए कि जब उन्हें शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 लोग लगे हुए थे तो उनकी संख्या कितनी थी? और आज भी हम देखते हैं कि यादवों की संख्या बहुत अधिक है। तो क्या वे आभीर अहिर हैं? अब यहाँ पर तो यही बात निकलती है कि अहिर यानी कि महाराज आहुक के वंशज और आभीर वह जो थोड़ी मात्रा में थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे और जिन्होंने अर्जुन से उन स्त्रियों को लूटने का प्रयास किया था जो कि द्वारिका से वापस लाई जा रही थी। अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है गांधारी के शाप का। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी माना और उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। अब कई सारे लोग इसी शाप को आधार बनाकर कहते हैं कि यादवों का तो वंश नष्ट हो गया था, तो फिर यादव बचे कैसे? तो भाई, जब महाभारत में ही यह कहानी है गांधारी के शाप की, और महाभारत ही यह कहानी बताता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने देह का परित्याग करने वाले थे तो उन्होंने अपने सारथी दारुक के द्वारा अर्जुन के पास यह संदेश पहुंचाया था कि वे द्वारिका आएं और बचे हुए पुरुषों को, स्त्रियों को, वृद्धों को, बच्चों को ले जाएं। और फिर अर्जुन उन सबको जब लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में आभीरों ने उन पर आक्रमण किया। अहिरों ने नहीं, आभीरों ने उन पर आक्रमण किया। और फिर उन आभीरों से बचकर भी जब वे लोग वापस आए तो उन्होंने वज्रनाभ को, जो कि अनिरुद्ध के पुत्र थे, उन्हें हस्तिनापुर में आकर के राज्य सिंहासन पर बैठाया और आगे चलकर परीक्षित ने वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया। और फिर जब वज्रनाभ ने परीक्षित जी से पूछा कि यहाँ पर तो कोई प्रजा ही नहीं है जिस पर मैं राज्य करूं, तब परीक्षित जी ने दिल्ली से कई सारे सेठों को पैसा देकर के, जगह देकर के मथुरा में भेजा। मथुरा में प्रजा लाकर बसाई गई और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने के बाद उनकी लीला स्थलियां जो नष्ट हो गई थीं, उन्हें उनके पौत्र व्रज ने पहली बार लोगों के सामने फिर से लाया, यानी कि उनकी खोज की, उनका मरम्मत करवाया और वहां पर कई सारे मंदिर बनवाए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। तो इन सभी पुराणों के निष्कर्ष से तो यही पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद उनके पौत्र प्रपौत्र व्रज थे जो कि यादवों के राजा बने। यादव वंश पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ और यादवों की इतनी अधिक संख्या आभीरों के रूप में तो नहीं हो सकती है। तो जो परंपरा यह कहती है कि अहिर महाराज आहुक के वंशज हैं, वे ठीक हो सकती है। नंद बाबा गोप थे, अगर आप उन्हें वैश्य भी माने तो आप मानिए कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव हैं। और यदि वे अपने आप को यादव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, तो किसी को यह कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उनका वर्ण क्षत्रिय का रहा था। यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है और यहाँ तक सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यादव आपकी दृष्टि में क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या कुछ और हैं। और इतनी मेहनत से यह वीडियो बनाई गई है तो इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए पुराणों से, इतिहास से ऐसी गूढ़ और रोचक कहानियां लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।